Audio Jungle. So guys, welcome to Semi All Star Battle TDM 1v1। हमारा TW जोकर ओपी वर्सेस 7 डेनियस। तो यहाँ पर हमारा ये मैच स्टार्ट होता हुआ डेनियस करते हैं अपने आपको ग्रेनेड, क्योंकि यहाँ फॉर ओनली गेम है हमारा। TW जोकर ओपी वेट करेंगे उस प्लेयर का, तो यहाँ पर टीपी से लेके अपने आप का पोजीशन भी रिवील कर रहे हैं। वो डेनियस के पास क्या M4 होगी? जी हाँ, बिल्कुल M4 स्विच करते हुए डेनियस यहाँ पे चल रहा हुआ हाफ ऑफ मिनट इन्होंने सी का बाद दिया है दोनों ही प्लेयर्स ने। TW जोकर ओपी स्प्रे डाउन करते हुए डेनियस के ऊपर और यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए अपना पहला किल ले चुके हैं वो TW जोकर ओपी। लेट्स सी, फिलहाल यहाँ पे स्प्रे डाउन कर रहे हैं पूरा प्री फायर। अपोनेंट में डेनियस का भी आया था, गन रिलोड करेंगे वो भी जोकर ओपी। दोनों इतनी ही एचपी है, इक्वल एचपी पे डेनियस रुकी हुई है, फुल एचपी डेनियस करेंगे वहाँ पे स्प्रे डाउन। बट TW जोकर ओपी ऑन फायर, 2 किल्स ले चुके हैं पोजीशन में। 2 किल्स लेते हुए वो 8 मिनट 50 सेकेंड्स हमारे रहेंगे। बाकी डेनियस यहाँ पे अपना कुछ सेटअप करते हुए, जी हाँ बिल्कुल लग रहा है मुझे ऐसा कुछ, इस तरीके से वो रुके हुए फिलहाल हुए फाइट में वापस। TW जोकर ओपी वर्सेस 7 डेनियस। बिल्कुल 7 के प्लेयर्स यहाँ पे 8 मिनट 30 सेकेंड्स उनके पास। अभी गेम स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ पे 2 किल्स ले लिए हैं उन्होंने। TW जोकर ओपी थोड़ा फ्लैंक पोजीशन में जाते हुए वो, और ऊपर से डेनियस वहाँ पर जंप अप करके उन्हें स्पॉट करना चाहते थे। TW जोकर ओपी आएंगे, पीछे फायर देंगे, डेनियस काफ़ी लो हैं, उसका फ़ायदा उठाएंगे TW जोकर ओपी, उनके ऊपर पर करेंगे स्लैम इन, देन उस स्लैम इन से उनको मिलता हुआ किल। 8 मिनट बाकी, 3 किल्स उनके पास हैं, यानी यहाँ पे 3 किल्स 3 का यहाँ पे KD उनका रहेगा। एंड 8 मिनट बाकी हैं हमारे। सामने से 7 डेनियस करेंगे, दूसरी साइड से एंटर 5 दे रहे TW जोकर ओपी करेंगे। उन्होंने स्पॉट एंड फायर दिया था, वहाँ प्री फायर दे रहे हैं, प्री फायर में आए थे डेनियस, लेकिन डेनियस का एक अच्छा कवर यहाँ पर पहला किल अपने नाम करते हुए वो 3 किल के बाद उन्हें किल मिला है। 7 के प्लेयर अपनी पोजीशन रिवील कर चुके हैं, पर TW जोकर ओपी ऊपर जंप अप कर रहे थे, हाफ एचपी उन्होंने किया है। इधर बहुत अच्छी तरीके से दोनों ही प्लेयर्स की फाइट चलती हुई, इन्होंने यहाँ पे इंस्टेंटली प्रोन होते हुए थोड़ा तो ऊपर जंप अप करके चढ़ चुके हैं। ऊपर से जो फ्लैंक गया है इनका, ये बहुत ज़्यादा मदद देगा, क्योंकि जोकर ओपी को इतना ध्यान नहीं था, इस वजह से ये वाला किल भी अपने नाम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। TW जोकर ओपी चलता हुआ यहाँ पे 1v1 2v3 किल्स दोनों हैं, 2 और 3 का किल रेशो है, लेकिन इस गेम में किल्स कम रहने वाले हैं दोनों ही प्लेयर्स के। लेवल 3 का हेलमेट यहाँ पे कर चुके हैं TW जोकर ओपी। फिलहाल यहाँ पे करेंगे क्लोजिंग, बिल्कुल गन लोड करके दिया हाफ एचपी किया, उसका फायदा उन्हें मिलेगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे TW जोकर ओपी का एक इंस्टेंटली प्रोन जो उन्हें बचा के ले गया, उसके चलते उन्होंने ये किल भी कंफर्मेशन ले लिया। 2 और 4 का KD रेशो अब रहने वाला है दोनों ही प्लेयर्स का फिलहाल। और किस तरीके से यहाँ पे दूसरी साइड फायर दे रहे हैं, जोकर ओपी ने शूट किया उन्हें, और जोकर ओपी ये किल भी अपने नाम करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। 5 किल उनके हो चुके हैं, अब 3 किल की लीड बरकरार रखेंगे वो 7 क्या करने वाले हैं यहाँ पे वो देखना होगा थोड़ा। जोकर ओपी आगे की ओर आए हैं, डेनियस पूर्णिया पर की ओर जाते होंगे। जोकर ओपी एक और किल अपने नाम करते हुए 4 किल का डिफरेंस हो चुका है, वेस्ट पूरी डैमेज हो चुकी है जोकर ओपी की। या फ्रेश वेस्ट के चक्कर में वो थोड़ा फ्लैंक कर रहे हैं, शायद उन्हें मिले कि नहीं। मिडिल वेयर हाउस में यहाँ पे अपना गन साउंड देते हुए प्रोवाइड करते हुए अपने आप को अभी पीछे ही रोके हुए, जिसके चलते उन्हें लेवल 3 वेस्ट भी मिल जाएगी TW जोकर ओपी को। सामने से आएंगे डेनियस, काफ़ी लो किया है उन्हें, हाँ जो बेस्ट भी कर सकते थे। डेनियस भी काफ़ी लो हैं, तो प्लेयर्स काफ़ी लो हैं, लेकिन डेनियस का यहाँ पे फ्रेंडली जो पीक एंड फायर देखने को मिला, इससे बहुत ही अच्छा यहाँ पे वापसी थोड़ी सी एक किल के साथ, एक किल का यहाँ पे डिफरेंस कम करते हुए डेनियस। और सामने हुए जोकर ओपी, जोकर ओपी एक और किल अपने नाम 7 डेनियस के ऊपर, और ये 4 किल की लीड अब उन्होंने बना ली है अपनी। यहाँ फिलहाल तो आगे चल ही रहे हैं TW जोकर ओपी, 4 किल्स अभी उनके ऊपर रहे हैं, तो देखना होगा अभी
दो लाइनर थे तो उसके चलते उनके प्लेयर भी 4 यहाँ पे मौजूद हैं हमारे ऑल स्टार बैटल 1v1 में। सामने 7 के प्लेयर जो डेनियस काफ़ी लो हो चुका है, वेट कर रहा है, अपने आप को हील करने का मौका दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल फुल एचपी हो चुका है, हेलमेट वेस्ट इतना डैमेज नहीं है और जोकर ओपी के पास भी इतना ही डैमेज वेस्ट है जितना डेनियस के ऊपर। दूर की फाइट यहाँ पे स्प्रे डाउन होते हुए प्री फायर दे रहे हैं डेनियस, जो वहाँ से स्पोर्ट नहीं हो रहे। जोकर ओपी थोड़ा फ्लैंक करके आगे जाना चाहेंगे, सामने से बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। डेनियस दूसरी साइड पिक करके खड़े थे, जोकर ओपी को काफ़ी लो किया है उन्होंने, खुद भी थोड़ा बहुत लो है। जोकर ओपी एक जगह टीपी पे ले खड़े हैं, डेनियस भी अपने आप को बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे, वो पूरा हिल होने का मौका देंगे। डेनियस की पूरी वेस्ट दोनों की डैमेज है यहाँ पे, तो यहाँ चलेगा जोकर ओपी का गेम प्ले। यहाँ पे जोकर ओपी को इस बार फिनिश ऑफ करेंगे डेनियस। या वापसी थोड़ी सी करते हुए हाफ ऑफ द गेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 मिनट 15 सेकंड हमारे गेम के अंदर बाकी हैं। NTW जोकर ओपी 7 किल यानी कि 3 किल की लीड से लगातार अपने चल रहे हैं। फिलहाल स्टार्टिंग से जो लीड बना लेता है वो ही ज़्यादा रहता है विनर। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या यहाँ पर ये वाली जो कहावत, जो हमारी एक रणनीति, एक कहना है, वो फेल करेंगे कि नहीं 7 डेनियस, क्योंकि यहाँ पे 2 किल की लीड मात्र रही है। ये लीड लगातार ही तो बनी रहती है, वो भी थोड़ा देखना होगा। वेस्ट नहीं है डेनियस के ऊपर, जोकर ओपी के पास लेवल 2 की वेस्ट ज़रूर है। लेवल 3 का हेलमेट यहाँ पे पिक करके आए हैं डेनियस। राइट से आएंगे जोकर ओपी, अपनी वेस्ट का एरिया नहीं देना चाहेंगे डेनियस, बहुत ही अच्छी तरीके से वो चीज़ बखूबी निभाते हुए, लेकिन वो मौका देंगे कि नहीं जोकर ओपी, मुझे नहीं लगता। या बिल्कुल जोकर ओपी पूरा स्लैमिंग करते हुए उनके ऊपर, क्योंकि वेस्ट उनके पास नहीं थी जिसका फ़ायदा पूरा जोकर ओपी को मिलता हुआ। सामने होंगे 7 के डेनियस, प्री फायर दिए जा रहे थे, जोकर ओपी की तरफ से भी प्री फायर्स गए हैं। राइट फ्लैंक करके आ चुके हैं डेनियस। पीक एंड फायर TW जोकर ओपी भी दे रहे थे यहाँ से, डेनियस भी दे रहे हैं वहाँ से पीक एंड फायर, काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हुए। बहुत ही ज़्यादा लो बच्चे हैं डेनियस के अपोनेंट में जोकर ओपी बहुत ज़्यादा लो है। एक एमओ कनेक्ट का सीन था वो कर चुके हैं डेनियस। 6 and 8, 3 मिनट बाकी, 2 किल की यहाँ पे लीड बनाए रखे हुए हैं TW जोकर ओपी। यहाँ स्प्रे उन्होंने पूरा डाउन किया है। उधर अपोनेंट में उनके सामने होंगे बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सामने। यहाँ से डेनियस जाना चाहेंगे, क्या निकल पाएंगे कि नहीं वो ज़्यादा देखना होगा। यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जोकर ओपी ज़रूर निकल चुके हैं और वो वहाँ से जहाँ से पीक लेंगे वो बच सकते थे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सही टाइम पर डेनियस ने वहाँ से अपना एक स्लाइड लेके वहाँ से निकल चुके हैं। जोकर ओपी भी पीछे खड़े हुए हैं जगह पर, अपनी पोजीशन रिवील कर चुके हैं जोकर ओपी भी। डेनियस जिगल होता हुआ और इस जिगल में डेनियस निकालते हुए फाइट 7 and 8, 2 मिनट 25 सेकेंड। कौन निकालेगा यहाँ से ये फाइट, वो भी देखना होगा थोड़ा। 7 डेनियस के सामने जोकर ओपी प्रोन थे, वहाँ पे दोनों को काफ़ी डैमेज पड़ा है, दोनों इक्वल हील बचे हुए हैं। एक थोड़ा उल्टी साइड से यहाँ से पीक हो गया, वरना यहाँ से एक पोजीशन मिली थी जोकर ओपी की जो नोक या कुछ कर सकती थी। डेनियस यहाँ से पिक करना चाहते थे लेवल 3 वास्ट, लेकिन यहाँ गन लोड पे जाएगी जोकर ओपी, देन उसके बाद फाइट में आएंगे। जोकर ओपी को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते वो। जोकर ओपी थोड़ा फ्लैंक करके गए हैं आगे की ओर, ज़रूर उन्होंने खाया है यहाँ पे थोड़े से टैग, और जोकर ओपी आएंगे और डेनियस उसको करेंगे इक्वल पोजीशन में। जो वो लीड चल रही थी काफ़ी 2, 3, 4 किल की लीड, वो सारी ख़त्म कर दी धीरे धीरे 7 डेनियस ने। देन 1 मिनट 45 सेकेंड उनके पास रहेगा। TW जोकर ओपी के पास भी है। इधर डेनियस यहाँ बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने साउंड दे दिया था अपने फायर्स के, लेकिन जोकर ओपी को आई थिंक स्पॉट हो चुका है। क्या जोकर ओपी को स्पॉट हुए हैं वो भी ज़्यादा देखना होगा थोड़ा हमें। यहाँ स्पॉट बिल्कुल कर चुके थे वो, लेकिन वहाँ से जगह चेंज कर चुके हैं डेनियस। सामने होंगे इस बार जोकर ओपी के, दोनों ही इक्वल HP बचे हुए हैं। ज़्यादा रेड यहाँ पे डेनियस नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक अपोनेंट है, दैट्स वाई इतना ज़्यादा डैमेज नज़र आ रहे हैं। दोनों ही हील अप होते हुए धीरे करके जोकर ओपी हो चुके हैं फुल बूस्टअप, एंड डेनियस भी फुल बूस्टअप हो चुके हैं। तो यहाँ पे फाइट इंटेंस फाइट चलती हुई ऊपर की ओर बैठे हैं डेनियस। स्प्रे डाउन होता हुआ जोकर ओपी इंस्टेंटली प्रोन होकर अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूफ करते हुए कि यहाँ पे एक और किल मैं ले सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, 1 मिनट बाकी, लेवल 3 वेस्ट पिक कर चुके हैं। जोकर ओपी पीछे की ओर जा रहे हैं, फाइट अभी रहेगी कंटिन्यू विद 1 मिनट। क्या डेनियस यहाँ पे 2 किल्स लेकर अपना गेम करेंगे, या यहाँ पे जोकर ओपी एक और किल लेकर अपना गेम बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेकिन पुश होता हुआ जोकर ओपी के ऊपर इक्वल पोजीशन में आते हुए 7 डेनियस एंड जोकर ओपी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीन बन चुके हैं बिल्कुल। ये क्या ये गेम भी हमारा जाएगा एक टाई की ओर, जो TW 100 HP के भी का हुआ था। या टाई गेम ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि टाई गेम में हमारा दोनों ही प्लेयर्स राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसका एक सीन अलग ही थोड़ा चलता है। यहाँ जोकर ओपी एंड 7 डेनियस चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आई थिंक यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते। जी हाँ बिल्कुल, जो TW जोकर ओपी ने किया था आई थिंक वही करना चाहते हैं वो भी।
सॉरी निंजा ओपी ने जो किया था वही कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल होल्ड करके बैठे हुए दोनों ही प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे रिस्क लेने आए हैं 7 डेनियस। बिल्कुल करो या मरो की सिचुएशन निभाने के लिए 7 डेनियस आ चुके हैं जोकर ओपी के ऊपर। क्या यहाँ से किल लेंगे? जी नहीं, वो गलती यहाँ पे 7 डेनियस कर बैठे लास्ट टाइम पे। यहाँ डांस चलता हुआ जोकर ओपी का, बिल्कुल यहाँ पे TW जोकर ओपी लास्ट टाइम पे 7 डेनियस अगर गलती नहीं करते तो वो शायद इक्वल पोजीशन पे क्वालिफाई हो जाते। देन वो गलती करके वो TW जोकर ओपी को गेम। हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग और स्टार बैटल 1v1 और स्टार बैटल TDM 1v1 Evil Tanu वर्सेस OP Bittu। लेट्स सी हु गेट अ विनर ऑफ दिस मैच। मैच नंबर 14 है ये हमारा। यहाँ बिल्कुल OP Bittu यहाँ पे अपना साउंड प्रोवाइड करते हुए लेवल 3 भी पिक करते हुए, Evil Tanu भी उधर जाता हुआ भाई, ये यहाँ फ्लैंक करके पोजीशन है अपने जाता हुआ है। बिल्कुल OP Bittu भी पीछे की ओर ही है, उसके दूसरी साइड अभी तक कोई फर्स्ट किल नहीं लिया गया। OP Bittu भी तलाश कर रहा है साउंड, आई डोंट नो वाई प्रोवाइड नहीं कर रहे इधर। Evil Tanu ने भी साउंड प्रोवाइड किया एंड बिट्टू ने भी साउंड प्रोवाइड किया इधर। दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की साउंड आ गई है आगे पीछे होने की, तो वहाँ पे तनु को स्पॉट किया है थोड़ा सा, बिट्टू ने शॉट्स भी दिए हैं। यहाँ बिल्कुल इधर तनु आएंगे ऊपर से यहाँ, लेकिन जो ऊपर से जंप शॉट लगा है बिट्टू का वो हेड कनेक्ट करके जाएगा तनु का एंड किल भी अपना फर्स्ट किल यहाँ पे बिट्टू लेते हुए सामने होंगे एविल तनु अगेन। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से क्राउच कर बिट्टू ने एक और किल अपने नाम कर लिया। एक और किल यहाँ पे OP Bittu अपने नाम करते हुए क्राउच एंड फायर करके एविल तनु अगेन वापसी आते हुए गेम में किस तरीके से अब डील करेगा साउंड अपने जो एक दूसरे को देते हुए दोनों ही प्लेयर्स। यहाँ पे अभी फिलहाल फ्लैंक पोजीशन चल रही है जो OP Bittu ने भी शायद वहाँ पे स्पॉट किया होगा। एविल तनु को यहाँ पीछे आते हुए देखा Evil Bittu ने, इंस्टेंटली प्रोन हुए एविल तनु, जिसका फ़ायदा उन्हें मिलता हुआ। बिट्टू जो वहाँ क्राउच हो रहे थे उसका थोड़ा सा फ़ायदा नहीं मिलता उन्हें अगर वो प्रोन नहीं होते तो, लेकिन तनु का जो प्रोन था वो बचा के ले गया तनु को, जिसके चलते यहाँ पे बिट्टू के ऊपर एक किल उन्होंने कंफर्म कर लिया है। यहाँ पे तनु के सामने बिल्कुल होंगे बिट्टू कवर में नहीं थे, तनु होंगे यहाँ पे सांप बन गई और सांप बन के एक और किल यहाँ पे एविल तनु को एक और किल। सांप बनना यहाँ पे प्रोन होना बहुत ही फायदेमंद होता हुआ, 2 बार प्रोन होकर दोनों ही बार किल लिया है। बिट्टू यहाँ पे वापसी आएंगे कि नहीं वो देखना होगा गेम में। यहाँ राइट में है थोड़ा एविल तनु, यहाँ पे स्प्रे डाउन किया है उन्होंने भी उनके ऊपर, थोड़ा देखना होगा। फायर बिट्टू तो लगातार दे रहे हैं, तनु फायर देते हैं कि नहीं वो थोड़ा देखना होगा सीन क्या रहता है उसका। यहाँ इस बार पूरा स्पोर्ट कर रखा था एविल तनु को बिट्टू ने, जिंग स्विच एंड उसके ऊपर फायर, लेकिन तनु को भी ऑलरेडी काफ़ी लो किया था। अब गन लोड पर नहीं डाली बिट्टू ने, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बिट्टू ने किल कंफर्म कर दिया तनु के ऊपर। इन 2 किल का गेम रहने वाला है, आई थिंक यहाँ पे 10 से 12 किल के बीच में ये गेम रहने वाला है। यहाँ काफ़ी अच्छा गेम चलता हुआ है, तनु को फिर से स्पॉट करके काफ़ी अच्छे तरीके से लो करते हुए बिट्टू और फायर देते ही आते हुए, और उसी फायर के चलते उन्होंने एक और किल अपने नाम कर लिया। लेवल 3 हेल्थ बिट्टू ने काफ़ी मदद देगा। तनु के पास है 2 किल, बिट्टू के पास है 4 किल। 7 मिनट बाकी हैं अभी गेम में, 7 मिनट बाकी गेम में हैं अभी। तनु फिर से आते हुए बिट्टू यहाँ से अपने आप को क्राउच पोजीशन में ले जाकर एक और बार किल लेते हुए बहुत ही अच्छे टाइम पे क्राउच हो रहे हैं बिट्टू, जिसके चलते उन्हें लगातार फ़ायदा मिला है। तनु को जो प्रोन का फ़ायदा मिला था वो ऐसे ही बिट्टू को क्राउच का फ़ायदा मिला है। यहाँ पे तनु आते हुए सामने से क्राउच हुए थे बिट्टू, लेकिन तनु को थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पीछे की ओर जाते हुए दिखा एंड तनु को फिर से क्राउच होकर मारते हुए बिट्टू। क्राउच पोजीशन में एक प्रोबेबिलिटी रहती है उसको हेड पे भी कनेक्ट हो जाती है, जिससे वो घाटा होता है थोड़ा। लेकिन फ़ायदा ये होता है उनके अगर नहीं पड़ी, अगर ऊपर को गोली चल गई तो उनके कहीं भी नहीं पड़ती। अगर अपोनेंट बंदे का एम अगर नीचे ऊपर रहता है तो ऊपर हेड कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्राउच होकर वो कहीं भी नहीं पड़ पाती। लेकिन यहाँ पे ये भी पोजीशन होती है, अगर वो वेस्ट पे करेगा एम अपना तो वहाँ पे हेड भी पड़ सकता है क्राउच में।
तो ये अपोनेंट वाले प्लेयर के ऊपर है वो किस तरीके से डील करता है सिचुएशन। मोस्टली प्लेयर यहाँ पे हेड ही कनेक्ट करने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे बिट्टू का लगातार यहाँ पे एक अच्छे तरीके से क्राउच पोजीशन, क्राउच एंड फायर चलता हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपना लीजेंडरी भी कर लिया है। 2 एंड 7 से लीजेंडरी कर चुके हैं, वो सामने है उनके तनु। एंड अगेन तनु ने प्री फायर दिया था वहाँ पर। 5 मिनट 47 सेकेंड्स बचे हुए हैं अभी तक। ये प्री फायर जो कि गन रिलोड पे जाता हुआ, जिसके चलते तनु ने थोड़ा डैमेज दिया। बिट्टू को दोनों ही इक्वल डैमेज है। अगेन यहाँ पर लास्ट टाइम पे प्रोन होकर उन्होंने अगेन अपना लेजेंडरी बरकरार रखते हुए ओपी बिट्टू बहुत ही अच्छी तरीके से अपना लेजेंडरी बरकरार रखते हुए 2-2 की किल्स पोजीशन ईच थी, जहां पर अब 2 एंड 8 की पोजीशन आ चुकी है। बिट्टू ने उन्हें स्पॉट कर लिया है। तनु के ऊपर यहाँ पे जा रहे हैं स्प्रे, गन स्विच, हेलमेट, वेस्ट उनके पास बिल्कुल नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देने वाली है। यहाँ गन रिलोड पे जाती हुई तनु के, उसका फ़ायदा उठाने के लिए बिट्टू आगे गए थे, लेकिन बिट्टू के एंड टाइम पे जाके गन रिलोड होती हुई तनु फुल HP थे। शॉर्ट कनेक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेजेंडरी उनका टूटता हुआ बिट्टू अभी भी 5 किल से आ गया। 5 मिनट हमारे गेम को बाकी हैं, तो थोड़ा देखना होगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आई थिंक नहीं होने वाला है सिचुएशन हैंडल। तो फिलहाल यहाँ पे बिट्टू एविल तनु के ऊपर यहाँ पर करेंगे स्प्रे डाउन, देन उसके ऊपर किल कंफर्मेशन भी लेते हुए वो। जी हाँ, यहाँ पे 4 मिनट 36 सेकेंड्स बचे हुए हैं। तनु को स्पॉट किया उन्होंने जाते हुए। और यहाँ पे तनु थोड़ा सा एक रूल फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, जो कि स्पॉट देने का है। बिट्टू फिर भी काफ़ी स्पॉट कर रहे हैं, उन्हें साउंड सिस्टम से ही स्पॉट कर रहे हैं, वही बहुत है। यहाँ पे देखो थोड़ा क्राउच होकर एक गलती करी जरूर थी, लेकिन वो गलती इतनी ज़्यादा नहीं पूरी करवा सके, क्योंकि तनु का एम थोड़ा भटका, जैसे वो क्राउच हुए। एक फ़ायदा अपोनेंट के लिए ये भी होता है, यहाँ पे अगर क्राउच हो जाए तो यहाँ पे स्प्रे भी थोड़ा सा भटक जाता है, जिसके चलते इविल तनु लगातार किल्स दे रहे हैं। बिट्टू बहुत ही अच्छी तरीके से अपना क्राउच एंड फायर यूज़ कर रहे हैं। एंड तनु उनके अभी 3 ही किल हैं, वो किस तरीके डील करेंगे सिचुएशन वो भी देखना होगा। बिट्टू को अभी इस टाइम बिट्टू ने उन्हीं के वे में उनको फिनिश ऑफ दिया, जो इविल तनु स्टार्ट में कर रहे थे प्रोन होकर किल, देन उन्हीं के वे में प्रोन होकर किल देते हुए बिट्टू किल लेते हुए बिट्टू इस बार। देन एविल तनु 3 किल्स 4 एंड 12 किल्स, यानी कि 9 किल्स का डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। तनु का स्प्रे अगेन यहाँ पे ख़राब होता हुआ, बिट्टू फिर से एक और किल अपने नाम करते हुए 10 किल की लीड, गेम में लीड 10 किल की, बहुत ज़्यादा लीड। 3.5 मिनट हमारे गेम के अंदर 10 किल की लीड ऑफ ओपी बिट्टू। कोई भी प्लेयर इतनी आसानी से, अगर सामने से इतना अच्छा एक प्लेयर खेल रहा हो, तो 10 किल की लीड 3 मिनट के अंदर इतनी आसानी से नहीं कर सकता ख़त्म। फिलहाल पीछे से पड़ा है, उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। बिट्टू को बिल्कुल ध्यान गया है उनका उधर पीछे की, और बिट्टू को तनु के ऊपर बिल्कुल स्पॉट गया ज़रूर है। वो स्प्रे डाउन कर रहे हैं, प्री फायर देते हुए जा रहे हैं तनु के ऊपर। बिट्टू ने गन स्विच करी, जो कि एक सही टाइम पे गन स्विच यहाँ पे हाफ HP किया था, उन्हें फिनिश ऑफ भी इजी वे में कर देंगे बिल्कुल। यहाँ पे 20 HP बचे, पीछे जाएंगे अपने आप को हील अप करने के लिए एंड अपनी गन्स रिलोड करने के लिए। 11 किल्स का डिफरेंस इज ह्यूज डिफरेंस। 2 मिनट 42 सेकेंड्स हमारे रहेंगे अभी तक गेम में। इविल तनु के पास मौका है बस किल्स या जो गेम हारे हैं वो उसको वहाँ पे कम करने का, मतलब उसकी पोजीशन कम करने का। फिलहाल देखते हैं अब आगे क्या रहता है। यहाँ किल डिफरेंस कम करने का जो उनकी लॉस होने वाला है। यहाँ बिल्कुल 12 किल का डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस लगातार बना रहेगा ओपी बिट्टू का। लेवल 3 हेलमेट पिक करना चाहेंगे, लेकिन सामने इविल तनु आ चुके हैं, तो जिसके चलते वो रिस्क नहीं लेंगे। एक और बार फिर से हेड कनेक्ट करेंगे बिट्टू और बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश ऑफ करेंगे। एक और बार तनु को हेलमेट भी नहीं ले रहे हैं, हवा में खुशियों का जश्न मनाते हुए, यहाँ पे जश्न मनाते हुए, खुशी एंड जश्न अपना क्रिएट करते हुए इस बार बिट्टू खुद जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस होकर यहाँ पर हेलमेट पिक ना करना उनकी गलती हुई, जिसके चलते उनका हेडशॉट क्राउच में पड़ा। दैन इविल तनु उनका लेजेंडरी भी यहाँ पे तोड़ते हुए। एंड एक और बार यहाँ पे 4 किल्स हो चुके हैं, उनकी 12 किल्स की लीड बरकरार रहेगी तनु की, सॉरी बिट्टू की। एंड बिट्टू एक बार फिर से जाएंगे, तनु इन बैक। 5 किल्स तनु के हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे खेलते हुए 5 किल्स हो चुके हैं तनु के। बिट्टू यहाँ पे पूरा स्प्रे डाउन हो रहा है बिट्टू के ऊपर भी, और बिट्टू को अगेन किल कर चुके हैं तनु, यानी कि 3 किल्स इन अ रो, 3 किल्स इन अ रो इविल तनु के हो चुके हैं। अब फिर से आएंगे सामने बिट्टू, एक अच्छी वापसी हुई हुए, लेकिन यहाँ पे देर तो काफ़ी हो गई वापसी में। बिट्टू ने स्पॉट
बिट्टू को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तनु, दैट्स वाई बिट्टू थोड़ा सा उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार क्या बिट्टू क्राउच जो हुए थे वो बच्चे, क्योंकि गन रिलोड पे चली गई थी तनु की, एंड 3 किल्स इन रो लेकर फिर से अपना किल देते हुए बिट्टू को तनु। एंड मात्र 50 सेकंड गेम में बच्चे हैं, 6 और 17 का हमारा किल रेशो चल रहा है। स्टार्टिंग में गेम लग रहा था बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्लोज में जाने वाला है, लेकिन देखते ही देखते वो गेम हमारा एक वन साइडेड गेम हो गया, जैसे कि 18 एंड 6 यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3 किल्स, 3 गुना किल्स हैं इविल से बिट्टू के। या तनु उनके सामने फिर से आ रहे हो, 25 सेकंड्स मात्र गेम में बचे हुए हैं, ये लास्ट किल ही होगा, एक और किल ले सकता है कोई अगर प्लेयर ले तो। 6 एंड 19 क्या 20 का जो मार्क होता है, जी जो 20 किल का मार्क है हमारा, वो टच करेगा बिट्टू की नहीं, वो देखना होगा। आई थिंक टच कर देगा, बिल्कुल टच करेगा। 8 सेकंड मात्र बचे हुए हैं बिट्टू को। आई थिंक यहाँ पे इमोट देखने को मिले, जी नहीं इमोट नहीं, यहाँ पर जश्न नहीं देखने को मिला है। बिट्टू ने बहुत अच्छी तरीके से गेम निकाल लिया 6 एंड 20 से, बहुत अच्छी तरीके से तनु के ऊपर ये बिट्टू निकालता हुआ ये गेम अपना। वेलकम टू सैम गेमिंग ऑल स्टार बैटल 1v1, जहाँ पे ओपी सोहन वर्सेस सिलजे शाह ये हमारा मैच है। यहाँ 1v1 का मैप हमारा स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पे सिलजे शाह के जो साथ था प्लेयर वो स्काई स्केपर वो तो एक अपना गेम जीत चुका है। ओपी सोहन के साथ जो इम्पीरियल बॉय था उसको भी उसका गेम दे दिया गया, उसका अपोनेंट एब्सेंट था जिसके चलते दैन ओपी सोहन वर्सेस सिलजीत शाह में यहाँ पे पहला किल जो फर्स्ट किल है वो सिलजीत शाह अपने नाम करता हुआ वो प्लेयर। किल नंबर 2 भी यहाँ पे सिलजीत शाह लेते हुए अपने नाम करते हुए किल नंबर 2 पूरा पोजीशन रिवील कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ओपी सोहन यहाँ पे इंसाइडली पर ऑन अप होते हुए उनके ऊपर जाते हुए एक जगह ज़रूर थोड़ा सा रहकर खेल रहा है सिलजीत शाह, लेकिन पोजीशन अपनी रिवील में है। थोड़ा पोजीशन भी चेंज करनी होगी, थोड़ा आगे चल के वो देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल पोजीशन भी चेंज करते हुए ओपी सोहन आता हुआ इस बार पीछे से वर्क स्प्रे पड़ता हुआ ओपी सोहन लेगा अपना पहला किल। 3 किल के बाद ये किल आता हुआ स्टार्टिंग से ही। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे लीड तो सिलजीत शाह ने अपनी बनाए रखी है। लेवल 3 की वेस्ट यहाँ पे ओपी सोहन पिक कर चुका है। सिलजीत शाह उसके सामने होगा, स्प्रे डाउन किया था ज़रूरी, सोहन जाएगा पीछे, गन करेगा अपनी रिलोड सिलजीत शाह के ऊपर, लेकिन सिलजीत शाह का एक अच्छा स्प्रे जो किल नंबर 4 उसके लिए दिलवाता हुआ उसको। 8 मिनट 15 सेकंड्स हमारे गेम में रहे हैं, अभी 1 ही मिनट हुआ है मान लीजिए स्टार्ट हुए। 2 गनों का फ़ायदा भी थोड़ा सा सिलजीत शाह को मिलेगा। सिलजीत शाह थे वो ओपी सोहन का स्प्रे जाता हुआ एक जंप शॉट की वजह से उनका वेस्ट पे थोड़ी गोली पड़ी, थोड़ा जिसकी वजह से वो कम डैमेज ज़रूर हुए थे, लेकिन वहाँ किल जो था वो ओपी सोहन का निकाल लिया उन्होंने फिर से। सिलजीत शाह फिर से फ्लैंक करते हुए थोड़ा सा पोजीशन रिवील करते हुए अपना थोड़ा यहाँ से मूवमेंट वाला गेम प्ले भी देखने को मिलता हुआ। ओपी सोहन को इस बार बहुत ज़्यादा लो पड़ा है, तो फिर से ओपी सोहन होंगे यहाँ से फिनिश ऑफ। 7.40 मिनट्स हमारे बाकी चल रहे हैं हमारे गेम में, एंड सिलजीत शाह वर्सेस ओपी सोहन यहाँ पे गेम प्ले चलता हुआ। 7 मिनट 7.5 मिनट अभी तक गेम में बाकी हैं। स्प्रे डाउन हो रहा है, दोनों प्लेयर्स के प्री फायर्स भी गए थे, गन रिलोड पे गए, गन स्विच करेंगे सिलजीत शाह। दैन उसके बाद जो रिलोड यहाँ पे सोहन की हुई थी जिसके चलते उन्होंने रिलोड में शॉट्स खाए, जंप शॉट में हेड शॉट भी खाया ओपी सोहन ने। 7 एंड 8 यानी कि 6 किल्स का डिफरेंस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द गेम, जिसे यहाँ से पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी अब सोहन को। सिलजीत शाह का एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिलता हुआ हमें, सोहन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कहर बरसा रहे, लीजेंडरी उनका होता हुआ विद एंड 7 किल का डिफरेंस, 8 किल्स उन्होंने कर दिए हैं। सोहन के पास मात्र 1 किल है अभी तक। क्या सोहन की वापसी देखने को मिलेगी? आई थिंक इस बार सोहन किल निकाल सकते थे, बट वो इंस्टेंटली उनका भी एम जाता है सिलजीत शाह का उनकी साइड, और सोहन का थोड़ा सा यहाँ पे एम गड़बड़ाया जिसके चलते उन्होंने एक और बाल किल सिलजीत शाह को दे दिया। यहाँ बिल्कुल सिलजीत शाह पे इस बार अच्छा कनेक्शन हुआ ओपी सोहन के स्प्रे का, जिसके चलते उन्होंने ये किल निकाल लिया है। एंड सिलजीत शाह के ऊपर यहाँ पे बहुत ही जल्दी से अभी फ़िलहाल 2 किल ही निकाल पाए हैं, लेकिन 7 किल की लीड क्या एक अच्छे तरीके से एक सोहन ने एक और किल ज़रूर लिया था सिलजीत शाह का, लेकिन यहाँ पर सिलजीत शाह अगेन थोड़ी सी वापसी करते हुए, मतलब अपनी किल्स की हो रही वापसी तो एक सोहन की ओर से उम्मीद होगी यहाँ पे गेम में जो वापसी होनी है, लेकिन सोहन यहाँ पे पूरा स्प्रे नहीं दे रहे, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पे अपने आप को फिर से एक
किल पीछे जाकर ढकेल लिया है। जी हाँ बिल्कुल, सिलाजीत शाह के 11 किल्स हो गए हैं। 8 किल की लीड लगातार बरकरार रखी है सोहन के ऊपर सिलाजीत शाह ने। यह सिलाजीत शाह बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लैंक करके आते हुए सोहन को उनकी पोजीशन जरूर रिवील हुई थी, लेकिन यहाँ पे सोहन फिर से 1 HP बचे सिलाजीत शाह एंड सोहन को भी 1 HP छोड़ा है उन्होंने। शायद गन रिलोड पे नहीं जाती तो उनका जो इंस्टेंटली प्रोन था वो बहुत ज़्यादा मदद दे सकता था सोहन की ऊपर उनको किला देने में, लेकिन सिलाजीत शाह फिलहाल आते हुए वेयर हाउस से अपने साउंड प्रोवाइड करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से रूल्स फॉलो करते हुए दोनों ही प्लेयर सोहन एंड सिलाजीत शाह ने यहाँ पे स्प्रे रन कर देजिकल इंस्टेंटली प्रोन। ये हुई यहाँ पे एक और किल की बढ़ोतरी ऑफ सिलाजीत शाह। 12 एंड 4 का किल रेशियो हमारा सिलाजीत शाह का ओपी गेम प्ले रहा। अभी तक हमारा 4 मिनट 50 सेकेंड हमारे बाकी हैं गेम के अंदर एंड ओपी सोहन और सिलाजीत शाह के प्लेयर्स स्प्रे डाउन लगातार करते हुए या बिल्कुल यहाँ पे ओपी सोहन ने इस बार थोड़ी सी वापसी करते हुए 1 किल और लिया है। 5 मिनट हैं यहाँ पे, अपना किल बचाकर किल लेते रहें तो गेम में भी वापसी हो सकती है, जैसे कि किल के मामले में वापसी हुई थी। सिलाजीत शाह के सामने इन्होंने यहाँ पे करेंगे अपने आप को क्राउच एंड स्प्रे, उनका एक सही स्प्रे गया उनका, अगर स्प्रे भटकता तो शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत किल अपने फिर से किल की पोजीशन में बाहर पीछे ढकेल सकते थे। फ्री फायर दिया, गन रिलोड करी जिसका फ़ायदा सिलाजीत शाह ने उठा लिया। बिल्कुल वो पुशिंग कर गए पूरा गन रिलोड की आवाज़ सुनते ही। 4 मिनट बचे हैं हमारे पास, 7 की लीड लगातार बनाए रखेगा सिलाजीत शाह अपनी बहुत अच्छी लीड, किल्स की लीड तो स्टार्टिंग से ही बना रखी है सिलाजीत शाह ने। देन 13 किल्स हैं सिलाजीत शाह के पास, 6 किल्स है सोहन के पास। सोहन यहाँ पे पूरा स्लैमिंग करता हुआ सिलाजीत शाह को इस बार फिर से किल लेता हुआ 4 मिनट के अंदर 7 किल लेने होंगे विदाउट एनी किल दिए तो यहाँ से गेम हो सकता है सोहन का। देखते हैं सोहन की ओर से कितनी वापसी देखने को मिलेगी हमें। सिलाजीत शाह आता हुआ फिर लेफ्ट से फ्लैंक करके इस बार पड़ेगा हेड उनको एंड इन द हेड शॉट। यहाँ पे एक और किल उनके नाम होता हुआ सिलाजीत शाह, एक और किल कम होते हुए अपनी धीरे धीरे कर 5 किल का डिफरेंस आ गया है यहाँ पे सोहन के ओर, जो 7 से 8 किल का डिफरेंस था। फ्री फायर में जाएंगे सिलाजीत शाह के, लेकिन वो फ्री फायर जो था वो थोड़ा लेट हो चुका था, यानी गन रिलोड पे चली गई थी, जिसके चलते फ़ायदा उठाया सोहन ने। हेडशॉट कनेक्ट कर एक और किल सिलाजीत शाह का इन्होंने ले लिया है। फिर सोहन अपने आपको बूस्ट अप करते हुए सिलाजीत शाह आते हुए दूसरी साइड से स्प्रे डाउन किया है सिलाजीत शाह के ऊपर, थोड़ा सा फ्री फायर गया था, राइट से फ्लैंक करके जाएंगे सिलाजीत शाह को इस बार भी लेके जा सकते हैं। स्टैंडली प्रोन हो रहे थे, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए सोहन 1 HP भी नहीं रहे हैं वो, लेकिन एक अच्छा कवर उन्हें मिल चुका था। फिलहाल अपने आप को बूस्टअप करेंगे, हेलमेट वेस्ट उनका पूरा डैमेज है। 3 किल्स की लीड में अभी भी सिलाजीत शाह रहेंगे। जी हाँ, वापसी अच्छी करते हुए यहाँ पे सोहन, क्या वो वापसी पूरी तब्दील होगी यहाँ गेम में वो देखना होगा। थोड़ा सा गन डबल होती तो ये स्विच कर एक काम बन सकता था सोहन का, लेकिन यहाँ पे गन डबल नहीं की उन्होंने, क्योंकि दूर दूर फिनिश ऑफ हो रहे थे तो गन को पिक करने आते तो शायद किल देते, दैट्स वाई उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अब 4 किल की लीड अभी भी बरकरार रहेगी सिलाजीत शाह की। फिर वो जो लीड थी वो उस लीड को कंफर्म करेंगे, 5 किल की लीड करेंगे। 2.5 मिनट हैं अभी वापसी करने की उम्मीद। सोहन ने जैसे अभी बीच का गेम दिखाया था, हो सकता है फिर से वो अगर एक और ऐसा गेम दिखा दे तो ये गेम उनके नाम हो सकता है, वरना सिलाजीत शाह के पास तो लीड जिस हिसाब से है वो गेम उनके नाम हो सकता था। सिलाजीत शाह की गन जाएगी रिलोड पे, जिसका फ़ायदा उठाएंगे सोहन, जाएंगे उनकी और दूसरी गन आई डोंट नो वाई पिक नहीं कर रहे हो। सिलाजीत शाह आते हुए 4 किल की लीड उन्होंने बरकरार रखी है। पिछड़े भी ले रहे हैं, उनका नेट थोड़ा सा यहाँ पे इशू आई थिंक लग रहा है मुझे, थोड़ा उनका हिलना मिलने से लग रहा था थोड़ा नेट इशू ज़रूर है। यहाँ सिलाजीत शाह यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए सोहन के ऊपर इंस्टेंटली प्रोन इन्हें 2-3 बार बचा के ले गया। सोहन फिर से फिनिश ऑफ होते हुए 5 किल की लीड लगातार बनी रहेगी उनकी। 1 मिनट 40 सेकेंड रहेंगे उनके गेम में और 5 किल की लीड कम करनी क्या आसान रहेगी? बिल्कुल आसान तो नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे सिलाजीत कुछ और ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। किल कम दें, लेकिन किल कम नहीं देने की बजाय किल की बढ़ोतरी उनकी ज़्यादा होती जा रही है, जिसके चलते लीड सिलाजीत शाह की 7 की जगह 6 की हो गई है। सॉरी, 1 मिनट 15 सेकंड बचे हैं। सोहन को पूरा स्पॉट था उनका, वहाँ पर सिलाजीत शाह जाते हुए सोहन को करेंगे वो फिनिश हो विद एन हेड शॉट किल। सोहन एंड सिलाजीत शाह 18 एंड 11 का यहाँ पे किल रेशियो चल रहा है उनका।
सोहन का स्प्रे आया इस बार, लेड हुए सिलाजित शाह अपना फायर देने में। 6 किल का स्प्रे है, यहाँ पर लीड अभी भी रहेगी। 50 सेकंड मात्र गेम में रहेंगे। सिलाजित शाह के पास पूरा एडवांटेज गेम को जीतने का रहा है, लेकिन सोहन क्या ट्राई करेंगे यहाँ पे किल कम करने की, तो वो किल एक और बढ़ोतरी देते हुए उनकी, जहाँ पे मैं कहता हूँ वहीं पे थोड़ा किल दे के चले जाते हैं। ओपी सोहन फिलहाल 7 किल्स की लीड से कम पीछे हैं वो उनकी लीड अपोनेंट में सिलाजित शाह की 20 किल का मार्क ये भी टच करते हुए सिलाजित शाह। या सोलो में भी स्किल का मार्क टच करना इतना आसान और इतना अच्छा नहीं होता। ओपी सोहन यहाँ पे एक अच्छा किल लेते हुए हेडशॉट किल कनेक्ट करते हुए सिलाजित शाह थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होकर उनके घर में ही चले गए थे उनके बूस्टर के टाइम। मात्र 18 सेकंड उनके पास है सिलाजित शाह को यहाँ पे किल करने के लिए, लेकिन सिलाजित शाह एक और बार सिलाजित शाह किल होते हुए 6 किल की लीड अभी भी रहेगी सिलाजित शाह की। यहाँ बिल्कुल एक घर में आते हुए ओपी सोहन यहाँ पे ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखा जाएगा, उनकी हील अप में ही आ गए हैं। 7 किल्स की लीड में सिलाजित शाह ये गेम अपने नाम करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाजित शाह को ये जीते हैं विद एन 7 किल स्प्रे। हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग ऑल स्टार बैटल के गेम 1v1 7 जोरो वर्सेस डेडशॉट। ये हमारा गेम है, आई थिंक मैच नंबर 15 है हमारा। दोनों ही प्लेयर्स स्टार्ट हो चुके हैं गेम में। डेडशॉट अपना साउंड भी देते हुए M4V6 3x चलाते हुए डेडशॉट, एंड जोरो रेड डॉट के साथ चलाते हुए डेडशॉट के ऊपर काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्री फायर देते हुए जोरो देन अपना पहला किल लेते हुए 7 के जोरो। डेडशॉट फिलहाल यहाँ पे आते हुए अगेन फाइट में यहाँ पे लाइट ग्रिप का इस्तेमाल होता हुआ डेडशॉट की ओर से। यहाँ बिल्कुल 7 के जोरो को काफ़ी लंबा स्प्रे पड़ा उन पे, लेकिन डैमेज इतना नहीं देके गया। फिलहाल 7 के जोरो यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर की ओर, ऊपर से हेडशॉट मारने का ट्राई, बट हेडशॉट तो नहीं लगा, लेकिन बॉडी शॉट्स में ही उनको दूसरा किल उनके ऊपर निकाल चुके हैं 7 के जोरो। डेडशॉट फिर से आएंगे, लेट्स सी क्या इस बार उनकी अलग गेम प्ले रहता है कि नहीं। 7 के जोरो को स्पॉट हो रहे थे डेडशॉट वहाँ से, इस बार पड़ेगा उन्हें हेडशॉट बहुत ही अच्छे तरीके से। 7 के जोरो यहाँ पे 3 किल्स की लीड स्टार्टिंग में ही पहले मिनट में ले चुके हैं। यहाँ डेडशॉट यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं जोरो, पीछे मिडिल ऑफ द एरिया TDM वेयर हाउस में बैठे हुए हैं। देन इस बार करेंगे पिक एंड फायर, फिर से पड़ेगा उन्हें हेडशॉट। 7 के जोरो इस बार भी अपना यहाँ पे निकालते हुए वो गेम को, फिलहाल 4 किल्स उनके हो चुके हैं। गेम को तो नहीं, यहाँ पे किल को निकालते हुए गेम आगे चल के पता लग जाएगा यहाँ पे जोरू के नाम जाता है या जाता है डेडशॉट के नाम। फिलहाल यहाँ पे धीरे धीरे कर ये टीम्स आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पूरा पड़ता हुआ 7 के जोरू एक जगह बैठे ऊपर से बहुत ही अच्छा स्पोर्ट लिए बैठे थे। लीजेंडरी होता हुआ 7 के जोरू का 8 मिनट्स उनके पास अभी भी हैं। हेडशॉट को वापसी करने का मौका मिलेगा कि नहीं वो भी देखना होगा थोड़ा। यहाँ 7 के जोरू एंड हेडशॉट यहाँ बैठे हुए हैं। जोरू फिर से अपर साइड से आएंगे, काफ़ी अच्छा मूवमेंट था अपर साइड से आना, बट नीचे आके एम थोड़ा ख़राब हुआ, जिसके चलते वो 10 HP डेडशॉट को एक भी एमओ कनेक्ट नहीं हो और उनका किल भी कंफर्मेशन अपोनेंट में डेडशॉट ने ले लिया। उनका लीजेंडरी भी वहाँ पे तोड़ते हुए डेडशॉट की यहाँ से वापसी की उम्मीद, लेट्स सी यहाँ पे वापसी होती है कि नहीं। लेवल 3 वेस्ट जो कर चुके हैं डेडशॉट, यहाँ पे प्री फायर में गए हैं, थोड़ा मुश्किल तो होगा जोरू यहाँ पे डेडशॉट के लिए। 1 HP बचे थे, जोरू गन रिलोड करके उन्हें फिनिश ऑफ कर देते हैं। किल नंबर 6 जाता हुआ क्या यहाँ पे भी वन साइडेड गेम देखने को मिलेगा। यहाँ फिलहाल तो मोस्टली गेम वन साइडेड ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे वन साइडेड गेम काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। डेडशॉट जो कि एक फ्लैंक पोजीशन में जा रहे हैं, जोरू उधर पीछे टी पे प्ले खड़े हैं। डेडशॉट को शायद उनकी पोजीशन रिवील नहीं हुई, टाइम से उन्होंने साउंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डेडशॉट यहाँ क्राउच हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी लो हैं। जोरू करेंगे उसको फिनिश ऑफ इन ईजी वे। 7 मिनट्स हमारी गेम को अब रहेंगी एंड डेडशॉट धीरे धीरे करके वो फिर से गेम में आते हुए एक किल है मात्र उनके पास, ऑलरेडी काफ़ी लो हो चुके हैं, तो जोरू यहाँ पे क्लोजिंग करते नजर आएंगे। बिल्कुल डेडशॉट पीछे जा चुके हैं, अपने आप को हील करने का होने का मौका दे रहे हैं, लेकिन पीछे से जो जोरू आए हैं यहाँ पे पूरा स्प्रे पड़ेगा। क्राउच होकर कोशिश कर रहे थे डेडशॉट किल लेने की, लेकिन अगेन जोरू ही वो किल उठा के लेके जाएंगे। यहाँ जोरू वर्सेस डेडशॉट चलता हुआ है, जो डेडशॉट फिर से
थोड़ा फ्लैंक करके जाते हुए क्लोजिंग में यहाँ पे टीवी प्लेयर खड़े हुए हैं, वो भी वन शॉट मार के अपनी पोजीशन रिवील भी पूरा कर रहे हैं। 7 जोरू जाते हुए यहाँ पे पूरा यहाँ पे फ्लैम हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार डेड शॉट ने निकाला ये किल। 8 एंड 2 का किल रेशो हमारा चल रहा है डेड शॉट के एंड 7 के जोरू का। जोरू एंड डेड शॉट फिर से डेड शॉट आगे की ओर जाते हुए, इसके चलते जोरू आए थोड़ा वेयर हाउस के अंदर एंड किसे डील करेंगे ये सिचुएशन दोनों ही प्लेयर्स वो देखना होगा। फिलहाल डेड शॉट थोड़ा फ्लैंक करके गए थे, जिसका फ़ायदा पूरा का पूरा जोरू ने उठाया। उन्हें स्पॉट किया, रन उनके ओवर पूरा स्प्रे डाउन करके यहाँ किल अपने नाम कर लिया। 9 एंड 2 यानी कि 7 किल्स का डिफरेंस। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग 4 मिनट्स एंड M4 विद 3x का यूज़ करते बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिफरेंस अपना बढ़ाते हुए 7 जोरू या 7 का पहला प्लेयर भी मात्र क्लोज विन में 1 किल की वजह से हारा था। दूसरा गेम टीम 7 के प्लेयर्स का काफ़ी अच्छा जाता हुआ यहाँ पे जोरू तो इस तरफा यहाँ पे लीड बनाए हुए हैं एंड 7 डेड शॉट के ऊपर। डेड शॉट को फिर से हेड शॉट कनेक्ट करके उन्होंने फिनिश ऑफ कर दिया है। उनकी वेस्ट पूरी डैमेज हो चुकी है, जिसका थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा डेड शॉट को। वो फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं, ऊपर चढ़े हैं जोरू, ऊपर से यहाँ पे स्प्रे दिया था, लेकिन यहाँ डेड शॉट बिल्कुल उन्हें फिनिश ऑफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनके पास बेस्ट नहीं थी। उसका एडवांटेज पूरा का पूरा डेड शॉट को मिलता हुआ। 7 जोरू आते हुए इस बार फ्लैंक करके 3 एंड 11 किल्स। हाफ ऑफ द गेम हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल 5 मिनट बाकी रहेंगे। डेड शॉट वर्सेस 7 जोरू। यहाँ पे जोरू करते हुए यहाँ पे उनके ऊपर स्लैम देन जिगल में यहाँ पे जोरू ही जीतते हुए फिलहाल 9 किल्स की यहाँ पे लीड बरकरार रहेगी 7 जोरू की। डेड शॉट सामने से आएंगे ज़रूर, थोड़ा राइट फ्लैंक को कहेंगे, ऑलरेडी काफ़ी लो है जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा मिलेगा। हेडशॉट कनेक्ट होता हुआ 7 के जोरू का ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। आई थिंक डेड शॉट ने उन्हें स्पॉट बिल्कुल कर लिया है, एक अच्छे तरीके से डेड शॉट ने उन्हें स्पॉट कर लिया है। तो देखते हैं कितने टाइम में यहाँ पे जोरू उनको शॉट्स देते हैं। यहाँ बिल्कुल मौका मिला है उन्हें वहाँ से हटने का, डेड शॉट के ऊपर स्प्रे डाउन करने का। फिलहाल यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से हेड शॉट अगेन कनेक्ट करते हुए 7 जोरू डेड शॉट के ऊपर 3 एंड 11 किल्स का डिफरेंस। यहाँ 7 जोरू के ऊपर थोड़ा सा डैमेज ज़रूर दिया डेड शॉट ने। जोरू करते हुए फ्लैंक, देन इस फ्लैंक पोजीशन में इतना यहाँ पे डेड शॉट उनको यहाँ पे फिर हाथ ढूंढते उनके ऊपर स्लैम करना चाहते हैं, लेकिन फुल HP हो चुके हैं जोरू, जिसका फ़ायदा यहाँ पे डेड शॉट तो नहीं उठा पाएंगे। फिलहाल जोरू पुशिंग करते हुए 7 के जोरू उन्हीं के घर में आके उन्हीं को किल करके हेड शॉट से किल करके फिर वापसी जाते हुए। 4 मिनट बाकी है हमारे गेम में। 15 एंड 3 का स्कोर हमारा चल रहा है। डेड शॉट के लिए यहाँ से वापसी तो ना ही मुमकिन है, 12 किल का डिफरेंस इतना आसान नहीं होगा पूरा करना, लेकिन डेड शॉट अपना जो लूज रेशो है वो थोड़ा कम कर सकते हैं चाहे तो। वो देखते हैं कितना कम करते हैं। 12 किल का डिफरेंस चल रहा है, वो देखते हैं कितनी देर में कम होता है कि नहीं। 7 जोरू इस बार अपना लीजेंडरी पूरा करते हुए, सेकंड लीजेंडरी इस गेम का 7 जोरू करते हुए सेकंड लीजेंडरी पूरा, हेलमेट एंड बेस्ट पूरा डैमेज उनका। फिलहाल यहाँ पर 3x से काफ़ी स्प्रे दिया है, लेकिन डैमेज ज़्यादा नहीं दे पाए डेड शॉट को। इस बार बहुत ज़्यादा एमो कनेक्ट हुई एंड लो बहुत ज़्यादा हो गए वो, एंड हवा में ही उनको पेडी बनेगी। 7 जोरू अगेन इज़ ऑन फायर। 5.7 का KD चल रहा है इस प्लेयर का। 3 किल्स मात्र उसने अपने दिए हैं, 17 किल्स वो ले चुका है। डेड शॉट थोड़ा फ्लैंक पोजीशन में आएंगे जोरू के सामने। जोरू ने इसको ADS खोला, जिसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ADS खोलना इतने पास में, डेड शॉट उनको उस चीज़ के लिए परिश देते हुए अपना किल नंबर 4 ले चुके हैं वो। 7 जोरू वहाँ पे स्पोर्ट तो कर चुके हैं, उन्हें साउंड से उन्हें पता लग गया है। 7 जोरू को इस बार पड़ेगा स्प्रे डेड शॉट का पिंग। आई थिंक थोड़ा पिंग इशू दिखा, मुझे ऐसा लगा। यहाँ पे 7 जोरू का एक और किल जाता हुआ अपोनेंट में डेड शॉट को। यहाँ किल डिफरेंस थोड़ा कम करते नज़र आ रहे हैं। 12 किल का डिफरेंस अब रह गया है, जो अच्छा खासा किल्स का डिफरेंस पहुँच जा चुका था। लेकिन डेड शॉट को इस बार जोरू फिर से फिनिश ऑफ करेंगे। फिर से पड़ेगा अपर साइड से हेड शॉट, देन अब डेड शॉट के ऊपर फिर से यहाँ पे एक और स्लैम देखने को मिलेगा कि नहीं। जोरू एंड डेड शॉट 13 किल का डिफरेंस हो चुका है जोरू का। प्री फायर्स भी जा रहे हैं, डेड शॉट सामने से आ रहे हैं। डेड शॉट को बहुत ज़्यादा बुरा तरीके से शॉट्स पड़ेंगे, डेड शॉट होंगे फिनिश ऑफ। 14 किल्स का डिफरेंस बना रहेगा।
सेवन जोरू वर्सेस डेस्टोर्ड यहाँ पे चलता हुआ। जोरू बहुत ही अच्छे तरीके से गेम खेलते हुए अपना 15 किल का डिफरेंस बना रहेगा। 1.5 मिनट अभी भी गेम में रहेगा। 16 किल का होता हुआ वो डिफरेंस 20 किल का जो मार्क है वो टच कर चुके हैं 7 के जोरू। गन्स यहाँ पे स्विचेस करते हुए 14 किल्स के डिफरेंस अभी तक बना है डेडशॉट के ऊपर जोरू का। बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस ये भी लेके चल रहे हैं। मात्र 5 किल दिए उन्होंने। जोरू सामने स्पॉट करेंगे डेडशॉट को। अगेन फिनिश ऑफ यहाँ पे डबल लीजेंडरी, ट्रिपल लीजेंडरी आई थिंक, यहाँ थर्ड लीजेंडरी था उनका ये। 7 के जोरू यहाँ पर ऊपर वाई ऊपर शिफ्ट करते हुए डेडशॉट को अगेन किल करेंगे वो। इसमें यहाँ पे एमओ लूट करके फिर से पीछे जाते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से 18 किल्स का डिफरेंस हो चुका है। फिलहाल देखते हैं डेडशॉट कैसे डील करेंगे। डेडशॉट ने इस बार पूरा स्लैमिन उनके ऊपर किया था। जोरू थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में अपना किल दे बैठे हैं। वो डिफरेंस 17 किल का हो चुका है अब। मेजर अहमद का यहाँ पर हाईएस्ट डिफरेंस अभी बना रहा है। फिलहाल 40 सेकेंड ही मौजूद हैं और अब इतना ज़्यादा हो नहीं सकता कि डेडशॉट से ज़्यादा किल का डिफरेंस ले लें। फिलहाल 14 किल्स का डिफरेंस बरकरार रहेगा। अभी जोरू का मात्र 30 सेकेंड्स बचे हैं जोरू के पास। यहाँ ऊपर जाके एक हेड पे टच करते हुए देन जोरू लेते हुए अपना एक और किल। अब उनका यहाँ पर पूरा अच्छे से डोमिनेशन दिखता हुआ अच्छा डिफरेंस उन्होंने अभी भी लेके चल रहे हैं। वो फुल डोमिनेटिंग गेम प्ले। 15 सेकंड मात्र गेम में बचे हुए हैं। वो भी यहाँ पे 18 किल का डिफरेंस ले चुके हैं 7 के जोरू। इस किल के बाद 18 किल का डिफरेंस उनके पास सॉरी यहाँ 18 किल का डिफरेंस आ चुका है उनका। बिल्कुल यहाँ पे लास्ट 2 सेकेंड्स में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल बहुत ही अच्छा गेम उन्होंने 7 जोरू ने निकाला है। डेडशॉट के ऊपर बहुत ही अच्छा 18 किल्स के साथ चिकन यहाँ पर लिया। गाइस वेलकम टू सैम गेमिंग ऑल स्टार बैटल। हमारा 1v1 डीएम का मैग्नम ब्लेड वर्सेस सोस अजीत। यहाँ अजीत का यहाँ पे M4V6X का स्प्रे पड़ा था मैग्नम ब्लेड के, हाफ एचपी किया था। बट यहाँ एक बीटी भी देगा उन्हें ये 6X। उन्हें रेड डॉट पे चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा फिलहाल, आई थिंक सो। फिलहाल लेकिन वैनम सहजी भी चलाते हुए दिखे थे 6X, तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि बीटी दे। फिलहाल अजीत वर्सेस मैग्नम ब्लेड में मैग्नम ब्लेड ने पहला किल किया था और दूसरा भी मैग्नम ब्लेड ही करके जाएंगे विद एन हेड शॉट। यहाँ पे 2 किल्स इन स्टार्टिंग ऑफ द गेम सोस अजीत के ऊपर निकाल लिए हैं मैग्नम ब्लेड ने। फिलहाल मैग्नम ब्लेड वर्सेस सोस अजीत चलता हुआ। मैग्नम ब्लेड्स अजीत के घर में ही खेल रहे हैं। अजीत आएंगे इस बार जंप शॉट लेके मैग्नम ब्लेड को करेंगे फिनिश ऑफ। अपना पहला किल लेते हुए अजीत यहाँ से। यहाँ मैग्नम ब्लेड वर्सेस सोस अजीत। मैग्नम ब्लेड यहाँ पे हवा में क्या यहाँ पे फायर करने की उम्मीद लगाई हुई थी मैंने, तो हवा में शायद इनका हवा से मारेंगे और यहाँ पीछे आके लगेगा ऐसा कुछ। मैग्नम ब्लेड फिलहाल क्लोजिंग करते हुए सोस अजीत के पास जिगल चलने वाला है। एक कंटेनर की कवर से दोनों ही प्लेयर्स खेलेंगे। अजीत काफ़ी लो है, मैग्नम ब्लेड इसका फ़ायदा उठाएंगे। 10 वो किल भी अपने नाम करेंगे। मैग्नम ब्लेड अपने फर्स्ट यहाँ पे बहुत ही चीज़ 3 किल्स निकाल चुके हैं फर्स्ट 2 मिनट्स के अराउंड में। अजीत को अगेन वो फिनिश ऑफ करेंगे। अजीत बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं उनको, उनका सपोर्ट भी हो रहा है उन्हें, थोड़ा वो अपना साइन भी यहाँ पे दे रहे हैं कि वो किधर हैं। गोली चलाते चलाते देन अजीत उसका यूज़ ठीक से करें तो यहाँ पे एक अच्छा बात होगी, लेकिन यहाँ क्राउच फायर अजीत को फिनिश ऑफ करता हुआ मैग्नम ब्लेड अगेन 5 किल्स निकाल चुका है वो 2 मिनट के अंदर अंदर। एक ही किल दिया है उसने अजीत को। यहाँ फिलहाल मैग्नम ब्लेड वर्सेस सोस अजीत चलता हुआ हमारा राइट हैंड साइड पे आएगा। मैग्नम ब्लेड इस बार फिर से यहाँ पे अजीत को करेगा फिनिश ऑफ। 5 किल्स की लीड काफ़ी बड़ी लीड होती है। अगर इस बार करता है तो लीजेंडरी किल्स में हो जाएगा ये मैग्नम ब्लेड भी हमारा। जी हाँ बिल्कुल लीजेंडरी, अपना लीजेंडरी के अंदर आते हुए मैग्नम ब्लेड 7-1 यहाँ पे। आई डोंट नो वाई यहाँ पे जो मुझे उम्मीद रहती है सभी मोस्टली गेम्स है कि एक क्लोज विन गेम होंगे, एक अच्छे गेम्स होंगे, तो वो सारे गेम्स हमारे चले जाते हैं एक वन साइडेड गेम।
फिलहाल सचिद ने यहाँ पे मैग्नम ब्लेड को फिनिश ऑफ कर दिया है। देन उसके चलते उनकी स्ट्रीक भी टूटी थी, जो 5 किल की लेजेंडरी स्ट्रीक थी। फिलहाल अजीत वर्सेस मैग्नम ब्लेड फिर से होता हुआ 2 किल अजीत ने उठाए। अजीत इस बार सामने आएंगे फिर से क्राउच बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए क्राउच का मैग्नम ब्लेड। देन उसी के चलते उन्होंने 6 किल की लीड अपनी बरकरार अभी रखेंगे। फिलहाल अजीत फिर से आएंगे उनके सामने, दो लेवल हेलमेट 2 लेवल वेस्ट लेकर। अपनी मैग्नम ब्लेड की वेस्ट हाफ डैमेज है, हेलमेट पूरा सेफ है। ब्लेड वेट करेंगे वहाँ से निकल लेगा उनका। जैसे वो निकले अजीत के ऊपर जाते हुए बहुत ही अच्छा एडीएस का गेम प्ले बहुत ही अच्छा देखने को मिलता हुआ। यहाँ विदाउट एडीएस भी क्लोज में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से मैग्नम ब्लेड का एडीएस के साथ स्प्रे काफ़ी अच्छे को देखने को मिल रहे हैं। क्लोज में भी काफ़ी एडीएस ऑन करके यहाँ पे स्प्रे दे रहे हैं वो। यहाँ फिर से होंगे अजीत उनके सामने, अजीत भी करेंगे यहाँ पे स्प्रे का इस्तेमाल, लेकिन उससे पहले ही मैग्नम ब्लेड का पड़ेगा उन्हें स्प्रे। बहुत ही अच्छी तरीके से 8 किल की लीड 1 साइडेड गेम की ओर जा रहा है ये गेम। इतनी लीड स्टार्टिंग में अगर कोई प्लेयर बना ले तो अपोनेंट को इतना आसान हो ही नहीं सकता कि वो गेम में आ जाए, दिख भी जाए। फिलहाल लेवल 3 के चक्कर में अजीत ने बहुत ज़्यादा खाया डैमेज, जिसके चलते उन्होंने दिया फिर से अपना किल। 9 किल्स की लीड अभी बरकरार रखेंगे और मैग्नम ब्लेड आगे। यहाँ अजीत ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फायर्स दिए हैं, जिसके चलते वो यहाँ से थोड़ा यहाँ अजीत को फिर से यहाँ पे मैग्नम ब्लेड अपने क्राउच पीक फायर का इस्तेमाल करके फिनिश ऑफ करते हुए 5 मिनट 50 सेकंड के अंदर अभी भी हमारा गेम बाकी। अजीत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, अजीत को फिर से पीक क्राउच फायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है मैग्नम ब्लेड की ओर से। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पीक क्राउच फायर का इस्तेमाल करते हुए मैग्नम ब्लेड बिल्कुल यहाँ से फिर से जा चुके हैं। अजीत के ऊपर काफ़ी लो है इस बार मैग्नम ब्लेड, शायद यहाँ से अजीत इस बार किल ज़रूर लेंगे। बिल्कुल यहाँ अजीत अपना किल नंबर 3 लेते हुए अपोनेंट में मैग्नम ब्लेड के। तो यहाँ मैग्नम ब्लेड अब फिर से जाएंगे आगे की ओर। अजीत के पास 3, मैग्नम ब्लेड के पास 13, 10 किल की लीड। यहाँ पे एक और किल अजीत के नाम आता हुआ, 9 किल की लीड अभी बरकरार रहेगी। हमारा हाफ ऑफ द गेम कंप्लीट हो चुका है। 9 किल की लीड मैग्नम ब्लेड के पास काफ़ी है, अजीत के पास एक मौका ज़रूर रहेगा। 5 मिनट में जो 13 किल मैग्नम ब्लेड ने किए हैं, अगर अजीत को जीतना है तो वो 13 किल वो भी दें निकालें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, यहाँ से गेम जीत सकते हैं। अजीत फ़िलहाल अपने आप को बूस्टर करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, फाइट के लिए नहीं गए थे, इसके चलते मैग्नम ब्लेड ने एक और किल अपने नाम कर लिया है। यहाँ अजीत फिर आते हुए साउंड देके पूरा उन्होंने अपना यहाँ पोजीशन रिवील करते जा रहे हैं। मैग्नम ब्लेड भी अजीत जाते हुए उन्हीं की साउंड की ओर से फिलहाल राइट हैंड साइड पे आते हुए मैग्नम ब्लेड साउंड सिस्टम से थोड़ा साउंड यहाँ से थोड़ा सा आया था मैग्नम ब्लेड से। फिर से मैग्नम ब्लेड का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीक क्राउच फायर देखने को मिल रहा है, जिसका तोड़ अभी तक अजीत के पास नहीं हुआ है। तो यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये गेम खेलते हुए मैग्नम ब्लेड पीक क्राउच फायर एडीएस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसे। अजीत यहाँ पे पीक कर फिनिश ऑफ करना चाहते थे, किल लेना चाहते थे, लेकिन मैग्नम ब्लेड का वो इंस्टेंटली यहाँ पे कवर फायर देखने को मिला अपने पहुँचाने के लिए। लेवल 2 की वेस्ट उनकी पूरी डैमेज है अजीत को, फिर भी उन्होंने लेके गए हैं वेस्ट, वहाँ से पूरी ख़त्म हो जाती है अब। देन वो पिक करेंगे लेवल 3 वेस्ट। मैग्नम ब्लेड अजीत के ऊपर 13 किल का डिफरेंस निकाल चुके हैं वो। जी हाँ बिल्कुल, अजीत आएंगे इस बार जंप शॉट लेकर, लेकिन फिर से मैग्नम ब्लेड करेंगे उसको फिनिश ऑफ। 14 kills का इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 4 and 18। यहाँ पे 14 किल्स का डिफरेंस आता है। अजीत फिर धीरे धीरे उधर जा रहे हैं मैग्नम ब्लेड की, और मैग्नम ब्लेड आएंगे पीछे से फिर से अजीत के। देन अजीत को यहाँ पे इस बार अजीत लेके जाएंगे वो किल, प्रोन हुए थे मैग्नम ब्लेड, जिसके चलते अजीत ने बहुत ही अच्छे तरीके से किल निकाल लिया। डिफरेंस जाएगा अब 13 किल्स पे। 20 किल का मार्क तो आई थी बिल्कुल यहाँ पे ईजिली कर लेंगे मैग्नम ब्लेड टच, लेकिन अजीत का देखते हैं कितने किल्स यहाँ पे बटोर पाएंगे वो। यहाँ पे अपने डिफरेंस गैप जो है उनका यहाँ पे लूज का वो कम कर पाएंगे, क्योंकि 3 मिनट के अंदर बहुत मुश्किल होगा अपने किल बचा के अपोनेंट के 13 किल लेना, जब अपोनेंट में यहाँ पे इतना पिक क्राउच और फायर देखने को मिले। तो यहाँ पर डिफरेंस फिर से बढ़ता हुआ 14 किल्स पे ज़्यादा डिफरेंस अजीत ने इस बार स्प्रे दिया है। मैग्नम ब्लेड का इंस्टेंटली स्प्रे आता हुआ वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस स्प्रे आया था, क्योंकि किसी के प्री फायर में इतनी आसान नहीं होता दूसरे को फिनिश ऑफ करना। मैग्नम ब्लेड अपना किल ज़रूर देके बैठे हैं, 13 किल्स का डिफरेंस बरकरार रहेगा। मैग्नम ब्लेड आएंगे सामने से अजीत के,
बिल्कुल आमना सामना होता हुआ मैग्नम ब्लेड इस बार फिर से अजीत को लेते हुए फिनिश ऑफ करते हुए अजीत को मैग्नम ब्लेड बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से 14 किल्स निकाल चुके हैं ये प्लेयर। यहाँ अजीत को फिर से फिनिश ऑफ करते 15 किल्स का डिफरेंस 21 किल्स निकाले हैं उसने। बाय फीस्ट यहाँ पे गुस्से में एक फीस्ट का इस्तेमाल भी किया गया मैग्नम ब्लेड की ओर से। यहाँ अजीत के ऊपर लगातार स्प्रे डाउन हो रहा है। अजीत बैठे हुए थे स्प्रे देने के लिए, हेडशॉट कनेक्ट होगा मैग्नम ब्लेड का, वो इस यहाँ पर 16 किल्स का जाएगा उनका डिफरेंस। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, इंक्रीज होता जा रहा है इनका डिफरेंस जो है, गैप ऑफ द विनिंग उनका, क्योंकि अजीत कोई अभी फ़िलहाल में किल्स नहीं ले पा रहे हैं ज़्यादा, जिसके चलते उनका डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। मैग्नम ब्लेड का फिर से बढ़ेगा डिफरेंस विदाउट एमो टच, वो किल निकाला है इन्होंने इस बार अजीत का। जी हाँ 17 किल का डिफरेंस है। अजीत ने बहुत ज़्यादा लो किया है, लेकिन ये क्या मैग्नम ब्लेड का इंस्टेंटली स्प्रे जाता हुआ लीजेंडरी चलाते हुए वो 18 किल्स का डिफरेंस उनका हो जाएगा। 1.5 मिनट अभी भी बाकी है, 24 यानी कि 20 का मार्का वो टच कर चुके हैं। 18 किल्स का डिफरेंस है मेजर अहमद का, जो यहाँ पर हाईएस्ट किल का डिफरेंस है वो यहाँ पर तोड़ पाएंगे कि नहीं। मैग्नम ब्लेड के गेम प्ले से तो लग रहा है मुझे कि शायद वो तोड़ दें यहाँ पे, क्योंकि उनका 19 किल्स का डिफरेंस हो चुका है। आई थिंक वो 20 या 22 का किल का डिफरेंस है उनका। मैच नंबर 3 में बना था वो और अब तक चल रहा है वो। यहाँ उसके बाद अजीत को फिर से फिनिश ऑफ करते हुए डिफरेंस बढ़ के पहुँचा 20 किल्स। 1 मिनट है मैग्नम ब्लेड के पास, अजीत के पास। यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ ताली बजाकर बहुत अच्छी तरह अप्रिसिएशन देते हुए मैग्नम ब्लेड को अजीत, तो यहाँ ताली का इमोट करके एक और बार अजीत जाते हुए फिनिश ऑफ होते हुए अजीत, यानी कि 21 का डिफरेंस मैग्नम ब्लेड लेते हुए 40 सेकंड्स बचे हुए हैं। अगेन यहाँ पर अजीत आएंगे और अजीत जाएंगे। यहाँ 22 किल्स का डिफरेंस हो चुका है, एक और किल लेते हैं 30 सेकंड्स में मैग्नम ब्लेड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस हाई गैप है। यहाँ पे जाते हुए बहुत इसी तरीके से 24 किल्स का हो चुका है वो डिफरेंस। लास्ट टाइम में अजीत नहीं ले पाएगी, वो एंड ऑफ द टाइम हो गया, जिसके चलते 24 किल्स के डिफरेंस से मैग्नम ब्लेड ओपी गेम प्ले विद 11 का कॉम्बो 5 का खेड़ी निकालते हुए गेम